अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज की तरफ चलते हैं जिसने इंसान को हमेशा हैरत में डाला है। राज ये कि अल्लाह ने जिन्न को बनाया तो सही, मगर हमें उनसे छुपा क्यों दिया। जिन्न का नाम सुनते ही दिल में अजीब सा खौफ पैदा होता है, साथ ही क्यूरियोसिटी भी। हम जानते हैं कि इंसान मिट्टी से पैदा हुआ और जिन्न आग से। दोनों का मकसद एक ही रखा गया, अल्लाह की इबादत करना। पहला वाकया, खाना साझा करना। एक आदमी नबी के पास आया, चेहरे पर हैरानी और हल्की डर के साथ। मैंने रात को खाना रखा था, सुबह देखा तो उसमें से कुछ हिस्सा गायब था। नबी मुस्कुराए और बोले, वो तुम्हारा भाई जिन्न था, उसने खाना खा लिया। आदमी ने पूछा, क्या वो भी हमारी तरह खाते हैं? नबी ने समझाया, हाँ, लेकिन उनका खाना और तरीका अलग है। इंसान की आंखों से छुपा होता है, वे हमारी दुनिया को नहीं देखते। सोचिए, रात के सन्नाटे में आप अपने खाने के पास बैठे हैं, अचानक कोई छुपकर कुछ खा जाए और आप उसे देख न पाएं। इसी तरह जिन्न हमारी आंखों से छुपे रहते हैं। उनका खाना अक्सर हड्डियां और जानवरों की गंदगी होती है। उनके रहने और खाने का तरीका इंसानों से अलग है, लेकिन उनका मकसद वही है, भूख मिटाना। अल्लाह ने पर्दा इसलिए रखा ताकि इंसान डर और घबराहट से मुक्त रहे, हम अपनी जिंदगी में इबादत और काम पर ध्यान दे सकें। दूसरा वाकया, अबू हुरैरा और शैतान। अबू हुरैरा को ज़कात की रखवाली सौंपा गया। रात का सन्नाटा और अचानक कोई चोरी कर में आता है। अबू हुरैरा ने उसे पकड़ लिया। वो कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं गरीब हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं। अबू हुरैरा को रहम आता है, उसे छोड़ देते हैं। लेकिन अगली रात वही शख्स आया, तीसरी रात भी वही। आखिरकार वो शख्स कहता है, अगर तुम सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ो तो अल्लाह की तरफ से फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत करेगा। नबी ने बताया, उसने सच कहा, लेकिन वो झूठा है। ये शख्स दरअसल शैतान था। आयतुल कुर्सी की फजीलत इंसान को रात भर शैतान से सुरक्षित रखती है। ये दिखाता है कि अल्लाह ने इंसान की सुरक्षा के लिए उपाय दिए हैं। सोचिए, अगर इंसान हर रात शैतान का सामना करे, नींद हराम, डर के साए में हर काम मुश्किल, इबादत और ध्यान रखना नामुमकिन। तीसरा वाकया, जिन की आग और सुलेमान का इख्तियार। एक दिन नबी के दौर में एक जिन आग लेकर आया जिससे तकलीफ पहुंचे। नबी ने उसे कैद कर दिया और फरमाया, अगर सुलेमान की दुआ ना होती तो मैं उसे मस्जिद के खंभों से बांध देता ताकि बच्चे भी देख लेते। अल्लाह ने सुलेमान को खास ताकत दी थी कि वो जिन को काबू में कर सकें। बाकी इंसानों को ये ताकत नहीं दी गई। सोचिए, अगर आज जिन इंसानों को दिखाई दें, बच्चे रात में डर से सो ना पाएं, बड़े पढ़ाई, काम और रिश्तों में ध्यान न दे सकें, हर वक्त डर के साए में रहें। इस आगे अल्लाह ने पर्दा रखा ताकि इंसान अपनी असली आजमाइश पूरी कर सके, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना। चौथा वाकया, रात की आहटें और डर। बहुत लोग बताते हैं कि रात में अजीब सी आहटें सुनाई देती हैं। कभी दरवाजा अपने आप हिलता है, कभी चीजें गिरती हैं। अक्सर ये जिन की हरकत नहीं, बल्कि इंसान का वहम होता है। डर की बजाय अल्लाह को याद करना चाहिए। सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ना शैतान को दूर रखता है। राज और रहमत। तो दोस्तों, अब राज साफ है, अल्लाह ने जिन को हमारी नजर से छुपाया ताकि इंसान डर से महफूज रहे और उसका ईमान सलामत। जब भी दिल में यह ख्याल आए कि जिन क्यों नहीं दिखते, तो याद रखो, यह अल्लाह की रहमत है। उसने हमें डर से बचाया है ताकि हम भरोसे और मोहब्बत से उसकी इबादत कर सकें।